Hello everyone, welcome back to Learn with Surya and I hope you all are doing well. And today we are going to discuss about 7 principles of sound documentations in software architecture. तो यार क्या होते हैं 7 प्रिंसिपल्स? तो आज हम ये 7 प्रिंसिपल्स को अच्छे से समझने वाले हैं। क्या कौन सा प्रिंसिपल क्या काम करता है? तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। The principle of sound documentation are a set of guidelines used to ensure that software architecture documentation is clear, accurate, consistent, and useful for all stakeholders. अब क्या होता है, ये जो 7 प्रिंसिपल है वो इसलिए बनाए गए हैं ताकि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो क्लियर हो, एक्यूरेट हो, कंसिस्टेंट रहे एंड यूजफुल हो, चाहे रीडर हो या आर्किटेक्ट हो या डेवलपर हो कोई या फिर कोई स्टेक होल्डर हो, उन सब के लिए these principles help architects create documentation that effectively communicates the architecture, support decision making and guides development and maintenance activities. तो यार ये यहाँ पर जो डायग्राम दे रखा है इस हिसाब से हमारे पास 7 प्रिंसिपल्स होते हैं। पहला होता है हमारा राइट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द रीड, अवॉइड अननेसेसरी रिपीटेशन, अवॉइड एम्बिगिटी, use a standard organization, record rationale, keep documentation current but not too current, review documentation for fitness of purpose. तो चलिए हम इन्हें वन बाय वन समझते हैं कि कौन क्या काम करता है। पहला होता है हमारा राइट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द रीडर। तो दिस प्रिंसिपल इंश्योर्स दैट documentation is written based on the needs, skills and expectation of the intended audience. तो यार इसका मतलब क्या है कि डॉक्यूमेंटेशन रीडर के हिसाब से लिखो, राइटर के हिसाब से नहीं। द लैंग्वेज लेवल ऑफ डिटेल्स एंड एक्सप्लेनेशन शुड हेल्प द रीडर क्लियरली अंडरस्टैंड द आर्किटेक्चर विदाउट कंफ्यूजन। तो जो रीडर है वो क्या हो क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाए बिना किसी कंफ्यूजन के। द डॉक्यूमेंट मस्ट आंसर द रीडर्स क्वेश्चन, नॉट रिफ्लेक्ट ओनली व्हाट द राइटर नोस। ओके, तो सिंपल यदि वर्ड्स में आपको समझाऊं कि यदि जिस बंदे को पढ़ना है उसके लेवल, उसकी नीड, उसके क्वेश्चंस को ध्यान में रखकर जो भी है वो लिखो। अगर डेवलपर पढ़ रहा है तो टेक्निकल डिटेल्स देना चाहिए, अगर मैनेजर पढ़ रहा है तो ओवर सिंप्लीफाइड बिजनेस लेवल डिटेल्स होनी चाहिए। तो ये होता है हमारा पहला। अब इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, की पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो रीडर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए एंड डॉक्यूमेंट उनकी जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करना चाहिए, जो डॉक्यूमेंट्स है उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करे जो भी रीडर है। सेकेंड होता है हमारा अवॉइड अननेसेसरी रिपीटेशन, रिपीटिंग इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट सेक्शंस मेक्स डॉक्यूमेंटेशन लॉन्गर, हार्डर टू मेंटेन एंड प्रोन टू इनकंसिस्टेंसीज। ईच पीस ऑफ इंफॉर्मेशन शुड अपेयर ओनली वंस इन द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लेस। तो यार इसका कहने का यही मतलब है कि रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। यदि आपने कोई इंफॉर्मेशन एक पेज में दे दी है तो उसका रिपीटेशन किसी दूसरे पेज में नहीं होना चाहिए। अदर sections should reference it when needed. This keep the document clean, concise and maintainable. तो एक ही चीज बार बार नहीं लिखना होता है, डॉक्यूमेंट लंबा हो जाता है, इससे मेंटेन करना भी मुश्किल होता है, फिर गलतियां और इनकंसिस्टेंसी इसमें हो सकती है। अब यदि बेस्ट प्रैक्टिस क्या होगी, एक जगह लिखा, बाकी जगह उसका रेफरेंस दे दो कि यार मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है। तो इसका यही होता है, क्लीन, सिंपल एंड इजी टू अपडेट होना चाहिए। थर्ड प्रिंसिपल होता है हमारा अवॉइड एम्बिग्यूटी। तो डॉक्यूमेंटेशन शुड बी क्लियर, प्रिसाइज एंड अनएम्बिगस। वेग टर्म्स, unclear diagrams or inconsistent terminology make the architecture hard to understand and implement. Use well-defined terms, standard representations, and explicit descriptions to minimize misinterpretation among stakeholder. तो कुछ भी वेग या फिर अनक्लियर या कंफ्यूजिंग तरीके से हमें डॉक्यूमेंट को नहीं लिखना है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल की फास्ट परफॉर्मेंस चाहिए तो ये एम्बिगस होगा। रिस्पॉन्स टाइम होना चाहिए, कम रिस्पॉन्स टाइम होना चाहिए, क्लियर और मेजरेबल होना चाहिए। अब एम्बिगिटी को अवॉइड कैसे करना है, तो उसके लिए क्लियर डायग्राम्स होने चाहिए डॉक्यूमेंटेशन में, कंसिस्टेंट टर्मिनोलॉजी होनी चाहिए, प्रॉपर डेफिनेशंस होनी चाहिए और स्टैंडर्ड नोटेशंस जैसे यूएमएल डायग्राम ये सब होने चाहिए। ओके, फोर्थ होता है हमारा यूज अ स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। A consistent structure makes architectural document easier to navigate and understand. Using a standard template or format such as
IEEE 42010 helps reader quickly find important information. Standard organization improves readability, reduce confusion and ensure that all essential sections are included. तो यार जो हमारा फोर्थ प्रिंसिपल होता है उसका ये कहने का मतलब है कि डॉक्यूमेंटेशन का जो फॉर्मेट है वो हर जगह पर सेम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रीडर को हर सेक्शन में क्या मिलेगा ये प्रेडिक्ट हो जाता है और रीडिंग क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। एग्जाम्पल सपोज कि हर डॉक्यूमेंट में एक ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए जैसे इंट्रोडक्शन, गोल्स क्या है, आर्किटेक्चर ओवरव्यू होना चाहिए, डिजाइन डिसीजंस, क्वालिटी एट्रीब्यूट्स एंड देन उसका कंक्लूजन। तो ये होता है एक सही स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। कैसे ऑर्गेनाइज की ये चीजें। फिफ्थ होता है हमारा रिकॉर्ड रेशनल। इट इज नॉट इनफ टू डिस्क्राइब व्हाट डिसीजंस वर मेड, द डॉक्यूमेंटेशन मस्ट आल्सो एक्सप्लेन व्हाई दोस डिसीजंस वर टेकन। Recording the rationale includes describing alternatives considered, trade-offs, constraints, and reason behind choosing a specific architectural approach. This helps future architect understand the thinking behind the design. तो यार इसका मतलब है कि क्यों बताना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यार मैं क्यों ले रहा हूँ ये डिसीजन। सिर्फ डिसीजन मत लिखो, डिसीजन के पीछे का लॉजिक भी उसमें होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, क्यों ये डेटाबेस चूज किया, क्यों ये आर्किटेक्चर पैटर्न यूज किया, ताकि जो फ्यूचर टीम है वो कंफ्यूजन में ना पड़े कि ये जो क्यों का आंसर है वो बताना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिक्स्थ होता है हमारा कीप डॉक्यूमेंटेशन करंट बट नॉट टू करंट। डॉक्यूमेंटेशन शुड रिफ्लेक्ट द architecture as it exists, not outdated or overly detailed implementation changes. At the same time, it should not be updated for every small code level change. The goal is a balance. Keep documents updated enough to remain useful without turning them into code documentation. सो यार जो सिक्स है मतलब इसका कि पुरानी इंफॉर्मेशन उसमें नहीं होनी चाहिए, अपडेट करते रहना चाहिए हमें डॉक्यूमेंटेशन को, लेकिन हर छोटी छोटी चीज भी नहीं लिखना चाहिए, मतलब ज्यादा ओवर डिटेल भी नहीं होना चाहिए उसमें। बैलेंस करके चलना पड़ता है, जैसे हाई लेवल चीजें अपडेट रखनी चाहिए, लो लेवल इम्प्लीमेंटेशन कोड में होगा, डॉक्यूमेंट में नहीं होना चाहिए वो। तो यही होता है हमारा कि डॉक्यूमेंटेशन को करंट में रखो, ज्यादा डीप में भी मत जाओ उसके। सेवेंथ होता है हमारा रिव्यू डॉक्यूमेंटेशन फॉर फिटनेस ऑफ पर्पस। सो डॉक्यूमेंटेशन शुड बी रिव्यू टू इंश्योर इट मीट्स इट intended purpose, whether that is communication, decision making, onboarding or maintenance. So the review check clarity, completeness, correctness and usefulness. The document must serve its audience effectively and support the goals of the architecture process. तो जो सेवेंथ है वो कहता है कि डॉक्यूमेंट को चेक करो कि क्या ये अपना पर्पस जो है वो फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब क्या रीडर को जो चाहिए वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्या स्ट्रक्चर क्लियर है, क्या किसी और से रिव्यू करवाया जाए, या फिर रेगुलर रिव्यू जो होता है, रेगुलर रिव्यू होता है तो उससे क्या होता है कि हाई क्वालिटी डॉक्यूमेंट हमारा तैयार होता है। तो ये सेवन्थ हमारा जो है वो कहता है ऐसा। ये है हमारे 7 प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड डॉक्यूमेंटेशन। ओके, सो यार आशा करता हूँ कि 7 प्रिंसिपल्स आपको समझ आए होंगे, आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। यदि आप इस वीडियो को देखकर एग्जाम में जाते हैं तो लगभग आप लिख पाएंगे अच्छी तरीके से। तो आशा करता हूँ वीडियो समझ आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहें। एंड कमेंट सेक्शन में बताओ यदि कोई आपको फीडबैक देना हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।